चार्ट टाइप की भाषा में जो लाइन है उसको हम लोग इसमें बोलते हैं डाइवर्जेंस। द डाइवर्जेंस इज द सप्लाई। समझ आया? बार चार्ट के कॉन्सेप्ट में हम इसको बोलते हैं रेड इन्वर्टेड डोजीज। अभी चार्ट पे लेके चलूंगा, ठीक है। कैंडल की चार्ट पे हम इसको बोलते हैं रेड बॉडी ट्रेंड्स। सेम हैकनाशी में ही बोलते हैं, रेड बॉडी ट्रेंड्स उसमें ही बोलते हैं। हैकनाशी और कैंडल में लगभग सेम ही होते हैं, और बाकी के जितने चार्ट टाइप्स है सबके अंदर लगभग लगभग सेम होता है। यूज करते हुए तो बताऊंगा मैं, ये थोड़ी है बार चार्ट खोल के बैठ जाऊंगा, ठीक है। अब बात करने वाले हम लोग सप्लाई के बारे में। सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो हमें ओनली रेड कैंडल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। रेड कैंडल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। द रेड कैंडल्स आर द सप्लाई। अब रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल के मतलब ग्रीन ट्रेंड के अंदर है तो सप्लाई नहीं है। समझ रहे हो ना? अब यहां पर मैंने बोला है कि जो ट्रेंड है रेड वाला, ध्यान से समझो, यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, जो ट्रेंड है रेड वाला, जो रेड वाला ट्रेंड है वो सप्लाई होता है। लेकिन ग्रीन ट्रेंड के अंदर अगर रेड कैंडल बन जाए तो उसे हम लोग इनसाइडर सप्लाई कहते हैं। अगर ट्रेंड ऊपर उठ रहा है और उसके अंदर ये हल्के हल्के से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, हल्के हल्के से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, और यहां पर अगर मार्केट में आपको रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं, द रेड कैंडल्स, दीज आर द इनसाइडर सप्लाईज। ये क्या करती हैं? ट्रेंड तो फिर भी ऊपर जा रहा है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इनके पैटर्न भी बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पक्के पक्के शूटिंग स्टार, बहुत पक्के पक्के बेस एनगल्फिंग बनती है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट जो है उठती चली जाती है, उठती चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करती है? ये पैरासाइट की तरह काम करती है। मतलब जैसे वो होता है ना कि चिपक गई, अब धीरे धीरे गलाना शुरू करती है ट्रेंड को। यानी कि ये क्या करती है? ये वीक करती है ट्रेंड को, वीकनेस पैदा करती है, वीकनेस लाती है ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और इसी वीकनेस को हम लोग मेजर करते हैं। एक बार जब ये वीकनेस ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब यहां पर अब इसमें इन्हीं को एनगल्फ करते हुए कैंडल अपने आप को ऊपर ले जाती है। हमेशा जब भी एक कैंडल एनगल्फ कर देगी, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग जैसी कोई कैंडल बनेगी, जब तक इन्हें एनगल्फ कर देगी तब ये ऊपर उठती चली जाती है। इसी तरीके से यहां होता है, एनगल्फ करते ही मार्केट अपने दिशा बदल देती है, वो अपने आप को फिर से कंटिन्यू करने लगती है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब एनगल्फिंग होती है, और इसी एनगल्फिंग को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं एसएमसी की भाषा में, ठीक है। अब ये अगर नीचे गिरती जाए एकदम, भाई वो एकदम से टुकड़े कर रही है ना, बुल साइड के टुकड़े कर रही है, और वो एकदम से गिर जाए, तो ये जितनी गिरेगी ना, ये उतनी ही गिरेगी जितनी ये इनसाइडर सप्लाईज होंगी। इनको हम मैच करेंगे, कंबाइन करेंगे, 2 और 2 4, एंड वी हैव ए 2 और 2 4। मार्केट यहां से अगर अपने आप को दोबारा उठाने में कमजोर पड़ गई तो ये 4 कैंडल दोबारा 4 कैंडल बन सकती हैं, एंड देन जब दोबारा बनेगी इस बार और पावरफुल कैंडल बनेगी, एंड देन मार्केट में हमें एक आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, जो इस बुलिश एनगल्फिंग को गुस्से में क्रॉस कर देगी। इसी जगह पर हमें एफवीजी बनने के चांसेस दिखते हैं, ताकि मार्केट में रीटेस्टिंग क्रिएट हो नीचे जाने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे यूज होता है। एसएमसी की भाषा में इसे हम लोग एफवीजी कहते हैं, और इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। बाकी सप्लाई डिमांड तो तुम्हें पता ही है। तो ये इनसाइडर डिमांड सप्लाईज होती हैं, जिसको हम लोग ऐड करते हैं पहला मूव क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जब कैरेक्टर चेंज हो जाता है, जब डिमांड उठ नहीं पाती, उतनी नहीं आ पाती, आधी हो जाती है, तो दोबारा से वही पावरफुल होके दिखती है, एंड देन मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है, वो दोबारा उसी पोर्शन पे चली। आपने देखा होगा, मैं जब भी आपके सामने 2 वर्ड यूज करता हूं कि अगर मार्केट ने अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया
तो उसका मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया। ये मैं क्यों कहता हूं, ये मैं इसीलिए कहता हूं। समझ आया? ये सिंपल केस बता रहा हूं मैं तुम्हें, अभी अभी एक कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, पहले यहां तक देख लो, समझ आ गया ना सबको? वीडियो एक बार और रिपीट कर लेना चाहे आप। सेकंड कॉन्सेप्ट, वीक कैसे होगी, पता कैसे लगेगा उठता हुआ ट्रेंड वीक कैसे हो रहा है। अब यहां पर ये ऊपर उठ रही है, यहां पर एक कैंडल आ जाती है ऐसे वाली, ये फिर भी बाज नहीं आती, ये फिर भी क्या करती है, उसके बाद भी उठ जाती है। अगली बार दो रेड कैंडल आती हैं, फिर उठ जाती है, और फिर ये दो रेड कैंडल जब हार मान जाती हैं, फिर एक ही रेड कैंडल आती है पतली सी बॉडी की। नोटिस करा होगा किसी ने एक बार, पक्का एक बार किसी ने नोटिस करा होगा कि जब रेड कैंडल है उसके बाद फिर से एक कैंडल आ जाती है, और वो बाकी सबसे पतली होती है। ये शो करती है कि हम तो भैया कमजोर हो गए, अब हमारे पास सेलिंग पावर है ही नहीं। और जब इसी को गुस्से में अगली कैंडल ग्रीन क्रॉस कर देती है, उसी जगह पे मार्केट एकदम से सेल साइड क्रिएट कर देती है। उसी जगह जब यहां पर पॉसिबली मार्केट इस जगह से ना बहुत पावरफुल रीजन से बहुत पावर में उठती है, और इसी जगह से डायरेक्ट रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं, द एरिया ऑफ डायरेक्ट रिवर्सल, एंड देन फिर मार्केट में हमें डायरेक्ट रिवर्सल देखने को मिलता है। और ऐसा मूव कभी भी मार्केट में लोगों को ट्रेड लगाने नहीं देता, द एरिया वेयर इज नो रीटेस्टिंग, नो एफवीजी रिजेक्शन, नो मिटिगेशन ब्लॉक, नो रिजेक्शन ब्लॉक, एक भी कुछ भी काम नहीं करेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, मौका ही नहीं देगी। और इस केस में सप्लाईज को हम लोग इनसाइडर सप्लाईज यूज नहीं करते, इस केस में हम लोग इनसाइडर सप्लाई यूज नहीं करते, इसमें सिर्फ हमें टोटल डिमांड यूज करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग बॉटम से ऊपर तक का एरिया मेजर करें, एंड वी फाइंड ए डायरेक्ट रिवर्सल एरिया। सॉल्यूशन तो इसका है हमारे पास, बस हमें इनसाइडर सप्लाईज कहां यूज नहीं करनी, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट। अरे कैंडल ही नहीं है यार इसमें, एकदम से डायरेक्ट रिवर्सल आ गया, एक ही कैंडल में सारी की सारी कैंडल्स की बॉडी आ जाएगी, नहीं कर सकते। मैं आपको चलो कुछ चार्ट पे दिखाता हूं ऐसे नजारे। ये देखो बेस्ट, सबसे बेस्ट, ये देखो, यहां पर तुम देखोगे, अब मुझे पता लगा कि यहां दो सप्लाईज आई उठने के बाद, फिर यहां चार हो गई, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी डिमांड पूरी नहीं हुई है, डिमांड का एरिया ये है, अभी डिमांड पूरी नहीं हुई, अब यहां लोग घुसेंगे, अरे कितना बढ़िया हैंगिंग मैन बना हुआ है यार, हैंगिंग मैन टॉप पे बना हुआ है, घुसना चाहिए। हैंगिंग मैन नहीं काम करा, अब जब तक वो डिमांड पूरी नहीं करेगी वो वैसे भी रिवर्स नहीं करेगी। चार बार आया, उसके बाद फिर एक ग्रीन आई, बुलिश एनगल्फिंग। अब बुलिश मैंने क्या बोला, ऐसी अगर वो एनगल्फ कर देगी तो प्रेशर खत्म, वो फिर उठने लग जाएगी। अब एनगल्फ करते ही अगली बार ये दोबारा सप्लाई ज्यादा नहीं आ पाई, पतली सी कैंडल आई, अब ये गुस्से में फायदा उठाया, इनका गुस्से में फायदा उठाया, एंड देन बूम। टाइम नहीं देगी, रिटेस्टिंग नहीं कर सकती, रिटेस्टिंग का टाइम नहीं देगी। और स्टार्टिंग कहां से एंडिंग तक, ये पूरा पैटर्न का मूव नहीं है, ये सिर्फ यहां से लेके यहां तक का मूव है। समझ आया? वो मौका नहीं देने वाली। अब यहां टर्टल सूप बेशक बना रही है, लेकिन उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। इस केस में हमेशा लोग अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं, अगर मैं एज ए ट्रेडिंग की बात करूं, ओनली लिमिट ऑर्डर्स। कहां लिमिट ऑर्डर्स लगाने हैं, कहां लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाने, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वो एरिया जहां पर हमें इनसाइडर सप्लाईज यूज नहीं करनी है, वी कैन ओनली मेजर इट फ्रॉम द डिमांड एरिया। हमें यहां पर फुल डिमांड यूज करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग रिवर्सल एरिया हम लोग पता कर सके। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर अगर ऐसा हो कि मार्केट अपने आप को दोबारा से हमें ऐसे रीजन पे धोखा दे दे, उठी, गिरी, गिरने पे दो कैंडल बनती हैं, फिर उठती है, फिर दोबारा से यहां पर दो तीन कैंडल बना देती, मान लो तीन कैंडल बना देती है, और फिर एकदम से छोटी हो जाती है, और भी ज्यादा यहां पर हमें कैंडल छोटी दिखती है, दो दिखती है, दोबारा से दो, इसका मतलब यहां कमजोर हो चुकी है, और यहां कमजोरी का फायदा पक्का बायर उठाएंगे, और टॉप पे बनेगा हैमर। टॉप पे हैमर बनेगा, और वो क्या करेगा, वो डिस्काउंट का फायदा उठाएगा, हैमर बन गया यार, चलो यार जो है दिवाली पे डिस्काउंट मिल रहा है, कपड़े वपड़े लो, अब फटे हुए कपड़े जैसे हैं, अब यहाँ हैमर अगर बन गया तो उसे फटे हुए कपड़े मिल जाएंगे। हमने क्या करा, हमारी डिमांड जो थी वो एग्जैक्ट यहां तक बनी हुई थी, इस केस में जो हमारा रिवर्सल एरिया था वो यहां भी था,